It's my career. इन दिनों आप खबरों में बार बार देखते होंगे कि अमेरिका आए दिन किसी न किसी देश से व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है, कभी रूस पर, कभी ईरान पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ऐसा कैसे कर पाता है? आखिर कोई एक देश दूसरे किसी संप्रभु देश पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है? दरअसल इन सब के पीछे जिम्मेदार है अमेरिका का असली हथियार, जिसका नाम है डॉलर। अब सवाल है, आखिर डॉलर इतनी ताकतवर करेंसी यानी कि मुद्रा कैसे बना, और क्या कारण है कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है? आज हम जानते हैं डॉलर की विकास यात्रा। आज भी जब बात मुद्रा की होती है तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का ही नाम सामने आता है। अधिकांश देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर से संबद्ध कर रखा है। विश्व के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 60% हिस्सा डॉलर में है, जबकि 80% अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन डॉलर में ही किया जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है डॉलर में कि दुनिया की यह सबसे ताकतवर और विश्वसनीय मुद्रा बन गया है? दरअसल इसकी जड़ें केवल अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और युद्धों में भी गहराई से समाई हुई हैं। आइए जानते हैं डिटेल में सारी कहानी। सबसे पहले डॉलर की शुरुआत कब हुई? अमेरिकी डॉलर की शुरुआत सन 1792 में तब हुई जब काइनेज एक्ट के तहत अमेरिका ने अपने लिए एक राष्ट्रीय मुद्रा को अधिकृत किया। डॉलर शब्द जर्मनी थालर से लिया गया है, जो कि 29 ग्राम चांदी का एक सिक्का होता था। 19वीं सदी में अमेरिकी डॉलर का प्रयोग बढ़ गया, लेकिन वह उस समय तक भी दुनिया की प्रमुख मुद्रा नहीं था। इस समय तक ब्रिटिश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग पूरी वैश्विक व्यापार का आधार हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के जरिए वैश्विक सत्ता का केंद्र बना हुआ था। डॉलर की मजबूती के पीछे दूसरे विश्व युद्ध का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ युद्ध में देरी से प्रवेश किया बल्कि युद्ध के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रही। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें 44 देशों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के नए ढांचे पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत हर देश की मुद्रा को डॉलर से जोड़ दिया गया। डॉलर को सोने से भी जोड़ा गया और $35 की कीमत 1 औंस सोना तय की गई। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के जरिए डॉलर को रिजर्व करेंसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय भंडारण मुद्रा बना दिया गया। इसका अर्थ यह था कि देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को प्राथमिकता देने लगेंगे। फिर एक वक्त आया जब डॉलर को सोने से अलग कर दिया गया। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भारी खर्चा किया, जिससे डॉलर की कीमत पर काफी अधिक दबाव पड़ा। अन्य देशों को भी लगने लगा कि अमेरिका के पास उतना सोना नहीं है जितना कि वह डॉलर के बदले देने का वादा करता है। इस संकट से निपटने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में डॉलर को सोने से पूरी तरह अलग कर दिया और इसे निक्सन शॉक नाम दिया गया। हालांकि सोने से अलग होने के बावजूद डॉलर की ताकत बनी रही। एक और शब्द आता है पेट्रो डॉलर, यानी पेट्रोल से डॉलर किस तरह जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं पेट्रो डॉलर की अवधारणा क्या है। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और ओपेक देश, ओपेक यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करने वाले देशों का संगठन, इनके साथ एक समझौता किया कि वे तेल की कीमतें केवल डॉलर में ही तय करेंगे और बेचेंगे भी केवल डॉलर में ही। इसका मतलब यह था कि अगर किसी भी देश को तेल खरीदना है तो उसके पास पहले डॉलर होना चाहिए, यानी उस देश को पहले डॉलर खरीदने होंगे। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया और इसने डॉलर की वैश्विक मांग को स्थायी बना दिया। इससे डॉलर दुनिया की लिक्विड और स्वीकार्य मुद्रा बन गया। इस तरह ब्रेटन वुड्स समझौते ने भले ही अमेरिकी डॉलर को एक आधार दिया, लेकिन पेट्रो डॉलर ने उसे अगले मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन विशेषज्ञ उसकी वैश्विक संप्रभुता की कुछ अन्य प्रमुख वजह भी मानते हैं। आइए देखते हैं कि कुछ अन्य वजह क्या क्या हैं। सबसे पहली वजह अर्थव्यवस्था का आकार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां अन्य देश बर्बाद हो गए थे, वहीं अमेरिका ने वैज्ञानिक नवाचारों के बलबूते अपनी अर्थव्यवस्था को नए आयाम दिए और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका बन गया। अब इससे डॉलर अपनी प्रभुता स्थापित करना उसके लिए आसान हो पाया।
अगली बात कि डॉलर अपेक्षाकृत स्थिर मुद्रा है। अमेरिकी वित्तीय बाजार विश्व के सबसे तरल और विकसित बाजार हैं। इस वजह से भी कोई अन्य मुद्रा डॉलर की प्रतिस्पर्धा में अभी तक नहीं टिक पाई है। तीसरा मुख्य कारण है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विशालता की वजह से ही विश्व बैंक और IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का बोलबाला है। इस वजह से ये संस्थाएं कई तरह से डॉलर के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। अब सवाल है कि आज के संदर्भ में डॉलर को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डॉलर आज भी सबसे ताकतवर है, लेकिन चीन की मुद्रा युआन और यूरोपीय मुद्रा यूरो, इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं, इस तरह की मुद्राएं उसके वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। रूस और चीन जैसे बड़े देश आपस में व्यापार के लिए अपनी घरेलू मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स के देश, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख बड़े देश हैं, अपनी मुद्रा चलाए जाने की खबरों के बीच में एक अरसा पहले अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर के मुकाबले कोई नई ब्रिक्स करेंसी विकसित की तो अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा। अंतरराष्ट्रीय कारोबार में डॉलर का इस्तेमाल छोड़ने पर अमेरिका उनके खिलाफ 100% टैरिफ लगाएगा। डॉलर को मिल रही तमाम चुनौतियों के बावजूद आज भी डॉलर की बादशाहत कायम है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.